तो दोस्तों मैं अमित चौहान फर्स्ट टाइम कोचिंग मुरैना से। अपनी पहली वीडियो में मैंने बताया था कि वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या क्या होती हैं। वास्तविक संख्या वे संख्या होती हैं जिनमें परमेय और अपरमेय संख्याओं का समूह होता है, उनको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। और वे संख्याएं जो काल्पनिक होती हैं उनको बोलते हैं अपन अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं। जैसे रूट 100, रूट के अंदर माइनस की वैल्यू है तो ये संख्या होती हैं अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं। इन संख्याओं को छोड़कर जो भी वैल्यू हो, जो भी संख्याएं हों, वे सब संख्याएं होती हैं वास्तविक संख्याएं। ये वीडियो अपन ने पहला देख चुकी हैं। अपनी सेकंड वीडियो थी परमेय और अपरमेय संख्याओं के बारे में बताना कि परमेय संख्या कौन सी होती हैं या अपरमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। हम बात करते हैं पहले परमेय संख्याओं की। परमेय संख्या पहली, जो वैल्यू या जो संख्या P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो, उन्हें हम बोलते हैं परमेय संख्या। P/Q के रूप में लिखी हो, जिसमें Q का मान 0 नहीं होता, जिसमें Q का मान 0 नहीं होता या नहीं हो सकता, लेकिन P का मान 0 हो सकता है। इसमें P का मान 0 हो सकता है लेकिन Q का मान 0 नहीं हो सकता, उनको अपन बोलते हैं परमेय संख्या। जैसे एग्जांपल पर मैंने बोला, एग्जांपल ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, इसमें लिखा 1/2 संख्या P/Q के रूप में लिखी है 1/2। ये संख्या कैसी है? परमेय। मैं लिखा 5, ये भी संख्या किस में आएगी? परमेय में। क्यों? नीचे पर -1 इसका मान सकते हैं, तो P/Q यानी कि ओनली 5 ये होती है परमेय संख्या। 2 से 1/2 ये संख्या किसमें है? P/Q में। इस संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये संख्या होती है परमेय संख्या। अब जैसे मैं लिखा 5/0, 5/0, यहाँ Q का मान क्या होगा? 0, तो ये संख्या परमेय संख्या नहीं है। इसके अपोजिट अपन लेते हैं 0/5, 0/5। तो मैंने कहा था इसमें Q का मान 0 नहीं हो सकता है लेकिन P का मान 0 हो सकता है। क्यों? हम जब इसको 5 का इसमें डिवाइड देंगे तो हमें 0 निकल कर आएगा और 0 एक परमेय संख्या होती है, तो ये संख्या परमेय संख्या है, ये संख्या परमेय संख्या नहीं है। अब बात करते हैं इसकी फर्स्ट पॉइंट की, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्याएं को अपन 2 प्रकार से लिखते हैं। एक होता है बीजीय अपरमेय, अपरमेय संख्या बीजीय अपरमेय, और एक होता है संख्यात्मक अपरमेय, संख्यात्मक अपरमेय। अपन अभी इसमें पढ़ेंगे बीजीय अपरमेय, संख्यात्मक अपरमेय इसके बाद पढ़ेंगे बीजीय अपरमेय। बीजीय अपरमेय वे संख्याएं जो चर में होती हैं, वे संख्याएं जो चर में होती हैं, सिंबल जिनका मान नहीं होता, जिनको अपन एक संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे पाई का मान क्या होता है? 22/7। तो देखो ये एक बीजीय परमेय संख्या है, बीजीय
अपरम संख्या क्या है? जैसे संख्या होती है चर या सिंबल जिनका एक सांकेतिक मान होता है। पाई, ये क्या होती है? अपर में संख्या। इसको अपन इसका बोलते हैं बीजीय अपर में या अपर में संख्या। जैसे ई अपर में संख्या में इसको लिखा जाएगा। सिंबल सीधी बात है, अगर जैसे कोई सिंबल आता है तो वो जाता है अपर में, कोई संख्यात्मक है तो वो संख्या भी इसकी अपर में संख्या होती है। इसके बाद देखते हैं, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया है पर में और अपर में का। सेकंड स्टेप देखते हैं इसका। सेकंड स्टेप संख्या रूढ़ में, इसका वे संख्याएं जो पूर्ण वर्गमूल हों। जैसे रूढ़ 25, रूढ़ 25 पूर्ण वर्गमूल किसका होता है? 5 का। तो ये संख्या परमेय संख्या होती हैं। रूढ़ 100, रूढ़ 4, रूढ़ 16, ये सब संख्या कौन सी होती हैं? परमेय संख्या। अब बात करते हैं अपरमेय संख्या की। भाई इसका सेकंड पॉइंट, अपरमेय संख्या है वे संख्याएं जो पूर्ण वर्गमूल ना हो। जो पूर्ण वर्गमूल ना हो उनको बोलते हैं अपरमेय संख्या। जैसे रूढ़ 20, रूढ़ 2, रूढ़ 3, रूढ़ 5। रूढ़ का मान अगर फिक्स है तो वो होती है परमेय, और रूढ़ का मान जो फिक्स नहीं होता है, जिसका अपन संख्या में नहीं बदल सकते, तो वो होती है अपरमेय संख्या। अब इसकी बात करते हैं तीसरी वैल्यू। आपने पढ़ा होगा शांत भिन्न और अशांत भिन्न। शांत भिन्न क्या होती हैं? वह भिन्न जिसको हम दशमलव के बाद कुछ अंकों तक गिना जा सकता है, वो होती हैं शांत भिन्न। और अशांत भिन्न क्या होती हैं? वह भिन्न जिनको हम दशमलव के बाद अंकों तक नहीं गिन सकते, वो होती हैं अशांत भिन्न। जैसे शांत भिन्न ये होती है परमेय संख्या। शांत भिन्न जिनको दशमलव के बाद कुछ अंकों तक गिना जा सकता है। जैसे मैं लिखा 3.5, तो ये क्या है तुम्हारे पास? परमेय। तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या? देखो 1 हमने गिना, ये कैसी भिन्न होगी? शांत। तो जो हुई है परमेय संख्या, शांत भिन्न। इसको अपन थोड़ा परिभाषा में लिख सकते हैं, वे संख्याएं जिनको दशमलव के बाद गिना जा सके वो होती है परमेय संख्या। 2.5 परमेय संख्या, 3.254, 3.254 ये भी क्या है? परमेय संख्या। अपन गिना तो पॉइंट के बाद देखो 1 2 3, पॉइंट के बाद 3 अंक आ रहे हैं, तो ये किसमें जाएगी? परमेय संख्या में। 5.12 ये लिखा मैंने 5.12। तो देखो पॉइंट का दशमलव के बाद संख्या हमने गिनी तो 1 और 2, तो ये किस में हो गई है? परमेय संख्या में। पर एक भिन्न भी होती है
जिनकी पुनरावृत्ति होती है, दशमलव के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है। जैसे मैंने लिखा 2.3333 डॉट डॉट डॉट, और देखो पॉइंट के बाद क्या अंक आया है 3, उसकी क्या हुई है, ये रिपीट हुई है, मतलब इसको ही बार बार लिखा जा रहा है, इसकी पुनरावृत्ति की गई है, तो इसको हम बोलते हैं परमेय भिन्न, जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है। ये भी किस में जाएगा, अपर में। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2.3 की पावर 9, 3 पर बार लगा दिया, ये क्या होता है, बार वाली वैल्यू किस में जाती है, परमेय संख्या में। पुनरावृत्ति जैसे मैंने लिखा 5.4444 डॉट डॉट डॉट, तो ये किस में जाएगी, परमेय में, 5.4 पर बार। नेक्स्ट संख्या लिखा है, जैसे मैंने लिखा 6.747474 डॉट डॉट डॉट। अब देखो इसमें क्या रिपीट हो रहा है, 74, तो 6.74 पर बार ये लगा दिया, ये संख्या किसमें जाएगी, परमेय संख्या में। इनको पर हम क्या बोलते हैं, बार वाली संख्या या आवर्ती संख्या या पुनरावृत्ति संख्या। दशमलव के बाद किसी भी अंक की पुनरावृत्ति होती है या उसकी आवृत्ति होती है तो उसको हम बोलते हैं परमेय संख्या में। अब बात करते हैं अपरमेय संख्या की। ये होती है अशांत भिन्न, अशांत भिन्न, वह भिन्न जिसकी दशमलव के बाद आए हुए अंकों की गिनती नहीं की जा सकती। वे संख्याएं जिनकी दशमलव के बाद गिनती नहीं की जा सकती। जैसे एग्जांपल लिखा मैंने 3.4142 डॉट 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 लगाया ना, देखो 1 2 4 1, ये रिपीट तो हुई नहीं है, संख्या आगे और लिखी है लेकिन गिनती नहीं कर सकते। ये सब किसमें जाएगी, अपरमेय संख्या में। 5.1245 डॉट डॉट डॉट, ये सब किसमें जाएगी, अपरमेय संख्या में। वे संख्याएं जिनकी हम गिनती कर सकते हैं दशमलव के बाद, वो होती है परमेय में, और वे संख्या जिनकी दशमलव के बाद गिनती नहीं कर सकती वो होती हैं अपरमेय में, या शांत भिन्न और अशांत भिन्न। शांत भिन्न अशांत भिन्न, शांत भिन्न है वो होगी परमेय में, अशांत भिन्न है वो होगी अपरमेय में संख्या में। अब जैसे शांत भिन्न और अशांत भिन्न अपन कैसे पहचान सकते हैं, इसकी वीडियो मैं इसके बाद बनाऊंगा, तो आप देखना उसमें कि शांत भिन्न और अशांत भिन्न पहचानने का तरीका क्या है। हाँ, अब हम पढ़ रहे हैं शांत अशांत भिन्न। शांत भिन्न अशांत भिन्न क्या होती है, इसके बारे में बताऊंगा। इनको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका बताऊंगा कि अपन शांत भिन्न अशांत भिन्न कैसे पहचान सकते हैं। अब देखते हैं इनको थोड़ा अपन एग्जाम्पल में लेके चलते हैं, आप लोग सहयोग करना बताने में ये कैसे भिन्न है, शांत भिन्न सॉरी परमेय या अपरमेय। मैंने लिखा इसे √64, ये क्या होगा, देखो रूट में वैल्यू है और वैल्यू कैसी है, पूर्ण वर्गमूल है। 64 किसका वर्ग होता है, 8 का वर्ग है, तो ये क्या हो गई है, परमेय। और जैसे मैं लिखा इसमें √7, इसका अपन वर्गमूल निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, तो इस संख्या किसमें आ गई, ये अपरमेय, अपरमेय में। 0 सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें दो वैल्यू हैं, 0 और पाई। अधिकतर पेपरों में सबसे पूछने वाला क्वेश्चन होता है पाई वाला, कि पाई क्या है, पाई क्या है। तो ये एक बीजीय परमेय संख्या है। मैंने आपसे बोला था बीजीय परमेय संख्या, ये एक तरह की सिंबल, सांकेतिक मान, ये क्या होते हैं, ये सब वैल्यू जाती है अपरमेय में। तो ये कैसा हो गया है, अपरमेय, अपरमेय। और 0 क्या होता है, परमेय,
जीरो परमेय और पाई अपरमेय में। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को तो आप चाहे याद कर लेना, पाई अपरमेय और जीरो परमेय। 2.3 पर बार। अब ये क्या चाहिए, परमेय या अपरमेय। देखो बार लगाए ना, बार लगी हुई वैल्यू परमेय होती हैं, तो ये किसका आंसर क्या आएगा, परमेय। अब मैं लिखा 2.3212 डॉट डॉट डॉट। अब दो पॉइंटर के बाद इन अंकों की अपन गिनती नहीं कर सकते, आगे बढ़ते जा रहेंगे, ये एक आसान से भिन्न है। तो इसका ये क्या होगा, अपर में ये वैल्यू क्या होगी तुम्हारे पास, अपर में, यानी कि हम जिनको हम आगे गिना नहीं जा सकता, अपर में वैल्यू हो गई है। अब इसके बाद अपन कुछ परमेय और अपरमेय संख्याओं के गुण देखते हैं कैसे। फर्स्ट पहला पॉइंट, दो परमेय संख्याओं का इनके गुण, क्या क्या गुण है इनमें। पहला पॉइंट, दो परमेय संख्या का गुणनफल और योग परमेय ही प्राप्त होता है, परमेय ही प्राप्त होता है। दो परमेय संख्याओं का गुणनफल और योगफल परमेय संख्या ही प्राप्त होता है। जैसे अपने एग्जांपल लिया, जैसे मैंने लिखा 5 और 6 दोनों परमेय संख्या हैं। अब इन दो संख्याओं का मैं करता हूं मल्टीप्लाई, गुणा किया, 5 है 30, ये क्या है, परमेय, परमेय। अब इनका जैसे योग करते हैं, ये कितना है निकल कर 11, ये भी क्या है, एक परमेय। यानी कि दो परमेय संख्याओं का हम उनका गुणनफल करें या योगफल करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें संख्या परमेय ही प्राप्त होगी। इसका पहला गुण है। इसका सेकंड गुण देखना, सेकंड पॉइंट, दो अपरमेय संख्याओं का योग व अंतर हमेशा अपरमेय ही प्राप्त होता है। हमेशा परमेय ही प्राप्त होता है। देखो इस बात को नोटिस किया और हमेशा, अगर इसका कभी कभी गुणा कर अपरमेय संख्या प्राप्त हो जाती है, पर हमेशा वर्ड है कि हमेशा मतलब इसमें संख्या हम जोन सी भी ले हैं हमें उसमें अपरमेय ही प्राप्त होगा। अब एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मैंने लिखा √5 प्लस √5, ये दोनों ही कैसी है, संख्या अपरमेय संख्या है, क्योंकि रूट में ये संख्या पूर्ण वर्गमूल नहीं है। तो इनको मैं जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, है 2√5, √5 लगाए तो ये कैसा, तुम्हें ये संख्या कैसी है, अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। अब उनका अंतर करते हैं, जैसे मैं लिखा मैंने 4√5 माइनस 3√5। अब मैं इनका अंतर करता हूं तो √5, ये क्या होगा हमारे पास, अपरमेय संख्या। तो ये देखो दो अपरमेय संख्याओं को जोड़ने पर या घटाने पर हमेशा हमें क्या प्राप्त होगा, अपरमेय संख्या ही प्राप्त होगी। अब इसका तीसरा गुण देखना, एक संख्या इसमें परमेय हो
और एक संख्या अपर में, एक संख्या परमेय और एक अपर में, एक संख्या परमेय हो, एक संख्या अपर में हो, तो इसका गुणनफल, और योगफल प्राप्त होता है। अब इसे अपन पहले एग्जाम्पल में देखेंगे, तो आप लोग को बताना कि ये परमेय प्राप्त होगा या अपरमेय प्राप्त होगा। जैसे मैं लिखा एक संख्या परमेय तो 5, परमेय एक संख्या अपरमेय वैल्यू, रूट की वैल्यू 3, ये परमेय ये अपरमेय। अब बोला इन संख्याओं का गुणनफल, तो इसका मैं किया गुणा, कितना किया जी 5 रूट 3। अब पीछे रूट में वैल्यू किसकी आई है 3 की, तो ये क्या होगा अपरमेय। अब बात करते हैं योग की, तो 5 प्लस रूट 3, इनको मैं जोड़ूंगा तो जोड़ने में वैल्यू यही प्राप्त होगी, हमें यही प्राप्त होगी। अब ये संख्या देखो रूट 3 आ रहा है, तो ये भी क्या वैल्यू है अपरमेय, ये भी क्या है आपके पास अपरमेय। तो देखो एक संख्या परमेय और एक संख्या अपरमेय, एक संख्या परमेय और एक संख्या अपरमेय का गुणनफल और योगफल हमेशा क्या प्राप्त होता है अपरमेय ही प्राप्त होता है। अब हम अगली बात करते हैं धनात्मक और ऋणात्मक परमेय। धनात्मक और धनात्मक परमेय, और ऋणात्मक परमेय। देखो तो नाम से ही सिद्ध हो रहे हैं, धनात्मक परमेय जो वैल्यू धन की हो तो वो धनात्मक परमेय प्लस की, और ऋणात्मक परमेय जो वैल्यू माइनस की है वो है आपकी ऋणात्मक परमेय। धनात्मक जैसे 5 बटे 4 यह संख्या परमेय संख्या है। अब यहाँ पर चिन्ह इसके दोनों किसके लगे हैं प्लस के, यहाँ कोई चिन्ह होता नहीं तो उसको अपन क्या मानते हैं प्लस का चिन्ह मानते हैं। ये क्या धनात्मक परमेय। अगर इसी को मैं दोनों माइनस में कर देता हूँ, दोनों -5 अपॉन -4, तो ये संख्या कौन सी होगी धनात्मक परमेय या ऋणात्मक परमेय। तो ये भी क्या होती है धनात्मक परमेय। देखो सिर्फ इसकी परिभाषा रहती है, इसमें अंश और हर का चिन्ह एक ही होना चाहिए, चाहे दोनों प्लस में चाहे दोनों माइनस में। अंश और हर का चिन्ह एक होना चाहिए, चाहे प्लस में चाहे प्लस या चाहे माइनस, दोनों चिन्ह एक होना चाहिए, चाहे दोनों प्लस प्लस दोनों प्लस माइनस। तो ये कैसे होती है धनात्मक परमेय। अब बात करते हैं ऋणात्मक परमेय में। ऋणात्मक परमेय में एक वैल्यू धन की हो एक वैल्यू माइनस की हो, अंश और हर के चिन्ह अपोजिट हो, वो होती है ऋणात्मक परमेय। अंश और हर के चिन्ह, अंश और हर के चिन्ह समान नहीं हो, विपरीत हो,
अंश और हर के चिन्ह समान नहीं हो, विपरीत हो। माइनस प्लस, या प्लस माइनस, ये आपकी धनात्मक प्रमेय और ऋणात्मक प्रमेय। अब एक नोट इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार पेपर में देखा है कि दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या होती हैं। दो परमेय संख्याओं के मध्य कितनी परमेय संख्या होती हैं। दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी मध्य परमेय संख्या होती हैं, ये वाला क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार पेपर में देखा है, प्रैक्टिस सेट में देखा है। तो ये इसका आंसर होता है अनंत। दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या होती हैं। अनंत दो पर, जैसे 5 और 4, सॉरी 5 और 6, एक संख्या कितनी है? ये संख्या ये नहीं है 5 और 6 के आप सोचते हैं कि संख्या कोई नहीं है, नहीं, पर संख्या इसमें बटे में संख्या होती है। इनके आगे संख्या जो बीच में बटे की वैल्यू होती है वो सब संख्या परमेय संख्या में देखी जाएंगी। तो दो परमेय संख्याओं के मध्य कितनी परमेय संख्या होती हैं? अनंत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। अनंत संख्याएं होती हैं। पर इसमें एक क्वेश्चन और आता है, मध्य परमेय संख्या। मध्य परमेय संख्या, मध्य परमेय संख्या क्या होती हैं? तो अनंत जिसमें हम कई संख्या होती हैं कि हम गिन नहीं सकें। एक होता है मध्य परमेय संख्या, ये अलग बात होती है। मध्य परमेय संख्या जिसमें लिखा मैंने 1 और 4 के बीच मध्य परमेय संख्या कौन सी है? 1 और 4 के मध्य परमेय संख्या कौन सी है? 1 और 4 के मध्य परमेय संख्या कौन सी है? मैं आपसे फिर कह रहा हूँ ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। दो परमेय संख्याओं के मध्य कितनी परमेय संख्या होती हैं, या दो संख्याओं के मध्य परमेय संख्या कौन सी होती हैं? इससे तो इसमें आंसर देखो, तो इसका लिखना मध्य परमेय संख्या, मध्य परमेय प्रथम प्लस सेकंड या अंतिम अपॉन 2, यानी पहली और दूसरी संख्याओं का योग बटे 2। तो 1 + 4 बटे 2 कितने हो गए? तो 5 बटे 2, जिसकी मध्य परमेय संख्या आ गई 5 बटे 2। या इसको डिवाइड दोगे तो 2.5, तो इसका आंसर ये आ गया 5 बटे 2। अपन इसमें एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 3 और 2 के मध्य परमेय संख्या कौन सी है? देखो मेरे से मध्य पूछा है, मध्य। अगर मैं पूछता 3 और 2 के बीच कितनी परमेय संख्याएं हैं, कितनी, तो उसका आंसर होगा अनंत। हम इसको गिन नहीं सकते। पर 3, 2 और 3 के बीच, सॉरी, मध्य परमेय संख्या कौन सी है? मध्य में। तो मध्य के लिए अपन भाई इन दो संख्याओं का योग बटे 2, तो 5 बटे 2, ये इसका आंसर आ गया है।
थोड़ा ऊपर लिख लेती हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा। जैसे अपन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 10 और मैंने पूछ लिया 12। क्वेश्चन आता है 10 और 12 के बीच कितनी परमेय संख्याएं। देखो कितनी परमेय, कितनी परमेय संख्या है, तो इसका आंसर सीधा हुआ अनंत। कितनी परमेय संख्याएं, अनंत, जिनको हम गिन नहीं सकते। अगर से पूछा मध्य परमेय संख्या, मध्य परमेय संख्या कितनी है, तो उसको हम निकालेंगे। देखो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2, इन दोनों ऐड करेंगे कितना आ गया 22 बटे 2, कितना गया जी 11। तो मध्य की परमेय संख्या निकाल सकते हैं, लेकिन अनंत परमेय संख्या नहीं निकाल सकते। तो जैसे ये संख्या बटे में लेके चलते हैं, कोई वैल्यू सेकंड वैल्यू लेती हैं। जैसे एग्जांपल पे मैं लिखा 3/5 प्लस 3/5 और 5/2। इसके भी दो क्वेश्चन आते हैं भाई। पहला क्वेश्चन, इन दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या है, कितनी, तो इसका आंसर क्या होगा सीधा अनंत। हम कितना ज्ञात नहीं कर सकते। अगर पूछता कि इन दोनों संख्याओं के मध्य परमेय संख्या कौन सी है, मध्य परमेय संख्या, मध्य परमेय संख्या, मध्य परमेय संख्या निकालेंगे। वही प्रोसेस, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे भिन्न बनाकर, तो इसको भिन्न सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ गया 10, इसका भाग देंगे 5। जैसे इसका भिन्न अलग सॉल्व कर लेते हैं अपन, यहाँ कर लेते हैं 3/5 प्लस 5/2, इनका एलसीएम आ गया 10। 5 का भाग देंगे 2, 2 3 6, 5 25, 25 6 31/10। यानी कि इसको सॉल्व करने पे क्या आ गया हमारे पास 31/10/2। तो इस 2 गुणा क्या करते हैं, यहाँ करते हैं 10 दूनी 20, तो 31/20। यानी 3/5 और 5/2 के मध्य परमेय संख्या कौन सी है 31/20। ये आपकी मध्य संख्या हो गई है। इन दो जोड़ा, इनको अपन भिन्न बनाकर सोल्व करते हैं। इधर बिल्ली 5 और 2 का लिया एलसीएम, लघुत्तम 10 आ गया। 5 से भाग देते हैं, 5 दूनी 10 2 बार, और 2 3 6, 2 5 10, 5 5 25, तो 25 6 31/10। नीचे की वैल्यू ये 2 रह गई है, इससे मल्टीप्लाई किया 10 दूनी 20। तो इन दो संख्याओं के बीच या मध्य संख्या कौन सी है, मध्य परमेय संख्या 31/20। कितना पूछते हैं कि कितनी परमेय संख्या है, तो इसका आंसर होता है अनंत। कितना हम अनंत, इसका आंसर हम ज्ञात नहीं कर सकते, तो होता है अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। अगर मध्य परमेय संख्या पूछता है तो मध्य परमेय संख्या होता है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात, परमेय और अपरमेय, परमेय और अपरमेय संख्या। तो परमेय को हम Q और अपरमेय को हम S द्वारा प्रदर्शित करते हैं। परमेय संख्याओं को Q द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और परमेय को S द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब इसके बाद मैंने बोला था शांत भिन्न और अशांत भिन्न, जिसके बारे में बताएंगे आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। शांत भिन्न और अशांत भिन्न ये ज्ञात कर सकते हैं। देखो, जिसमें हर का मान 2 हो या 5 हो वो होती है शांत भिन्न, और हर का मान 2 या 5 में ना हो तो वो होती है अशांत भिन्न। सबसे सिंपल ट्रिक 3/5 दो,
इसमें हर क्या है 5, देखो लिख लो उसमें हर 2 या 5 या दोनों हों। हर का मान 2 हो अकेला या 5 हो अकेला या दोनों हो, दोनों मतलब इसके फैक्टर करने पर दोनों प्राप्त हो रहे हो, तो वो संख्या किस में क्या होती है, शांत भिन्न। शांत भिन्न जैसे में हर का मान 2 या 5 या दोनों हो तो वो होती है शांत भिन्न, और बाकी जो बचती है वो सब होती है अशांत भिन्न। तो 3/5 नीचे क्या आ गया है 5, हर 5 आ गया तो ये कैसी है शांत भिन्न। 3/7 अब यहाँ क्या आया है 7, ये कैसी है अशांत। 3/6 अब 6 आया है 6, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो जैसे 1/2 जब हमने काट दिया 1/2, तो अब हर के अब हर क्या आ गया है यहाँ पर 2, तो ये कैसी हो गई ये शांत भिन्न। अब जैसे एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पर, और जैसे एग्जांपल लिया मैंने 5/6। अब देखो अब ये दो वैल्यू कट ही रहेंगी, 5/6 वैल्यू कट नहीं रहेंगी, और हम 2 के फैक्टर करेंगे 6 के 2 गुणा 3, 6 के फैक्टर क्या हुए 2 गुणा 3। तो देखो इसमें मैंने खाली बोला था 2 या 5 या दोनों, तो 2 तो आ रहा है पर यहाँ क्या आ रहा है 3, तो अब ये कैसी हो गई है अशांत भिन्न। अशांत भिन्न। और जैसे और एग्जांपल में लिखा है 7/8 लिखा। अब पूछा मैंने ये शांत भिन्न है या अशांत भिन्न है, तो अगर हर देखो हर क्या लिखा है ये 8, अब हर के मैं फैक्टर करूंगा तो 2 गुणा 2 गुणा 2, ये तो फैक्टर होंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अब देखो 2 2 2 2 तो प्राप्त हुआ है ना, तो भिन्न कैसे हो गई ये शांत भिन्न। अब इसको डिवाइड देंगे, देखो 8 7 56, 4 8 5 40, वैल्यू कट गई पूरी। जैसे मैं लिखा 15/20। अब पूछा मैंने भिन्न कैसी शांत या अशांत। अब नीचे क्या लिखा है 20 है, तो इसके मैं फैक्टर क्या करूंगा 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 4 4 5 20। दो 2 2 5, 2 हो 5 हो या दोनों हो, तो ये भिन्न किस में आ गई है शांत भिन्न। ये भिन्न पूरी पूर्णता व्यक्त हो जाएगी। हाँ दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी आपको, हाँ कमेंट में बताना जरूर। अब इसके बाद अपन टॉपिक जो भी लेंगे, जैसे प्राकृता है, सांख्यिकी है, ज्यामिति है, त्रिकोणमिति है, इन टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे कि जो टॉपिक अभी तक तुम्हारे यहाँ फर्स्ट टाइम कोचिंग में करा नहीं पाए थे, जो टॉपिक रह गया है हम उन टॉपिक को पूरा कराएंगे, और जब क्लास ऑफलाइन स्टार्ट होंगी उन टॉपिक हम दोबारा फिर भी कराएंगे।